हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। स्कॉमेट लाइसेंसिंग को लेकर लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, एप्लीकेशन हमको कौन से डिपार्टमेंट में करना होगा, ये हर शिपमेंट के लिए अप्लाई करना होगा या इसको बल्क में भी कर सकते हैं, स्कॉमेट लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको स्कॉमेट के पीछे के कॉन्सेप्ट समझना है एंड यू वांट टू नो कि स्कॉमेट क्या है एंड वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, देन क्लिक ऑन द आई बटन अबव एंड वॉच अवर बेसिक वीडियो ऑन स्कॉमेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एफ्लियो ग्रुप का रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल फ्रेट सोल्यूशन पोर्टल का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारे इस न्यू पोर्टल में साइन अप करते ही आपको लाइव फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हैं हो फ्रॉम वेरियस शिपिंग लाइंस एंड एनवीओसीसीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सिर्फ पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंटर करना है एंड इसके साथ यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंटेनर दैट इज 20 फीट, 40 फीट और एन एलसीएल शिपमेंट। ये सिलेक्ट करते ही आपको इंस्टेंटली सारे शिपिंग लाइन के फ्रेट रेट्स आप कंपेयर कर सकते हो। वी आर श्योर कि हमारा ये न्यू पोर्टल यूज करते आप लोएस्ट फ्रेट रेट्स में काम कर सकोगे एंड आपका टोटल लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट 30% से कम हो जाएगा। So please visit freight.afflio.com and start using it for free. Link of the portal and other details are given in the description box. स्कॉमेट आइटम्स की लिस्ट का नाम है अपेंडिक्स 3 टू शेड्यूल 2 ऑफ ITC-HS। ये लिस्ट कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है, सो द लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट आपको DGFT की वेबसाइट से मिल जाएगी। स्कॉमेट लिस्ट जो है वो टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैटेगरी 0 टू कैटेगरी 8। इसमें कैटेगरी 0 में न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स फॉल होते हैं, लाइक न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एंड हेंस इसका लाइसेंसिंग जुरिस्डिक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है। इसका मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट आइटम कैटेगरी 0 में फॉल होता है तो आपको स्कॉमेट लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई करना है। सेम इज विथ कैटेगरी 6। इसमें म्यूनिशन आइटम्स कवर्ड हैं, जैसे कि गन्स, मिसाइल्स, अदर वेपन्स एक्सेट्रा। सो अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी 6 में फॉल होता है तो आपको एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करना है। रेस्ट ऑल कैटेगरीज के लिए आपको एप्लीकेशन DGFT हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में करना है। बहुत सारे लोगों को इन स्कॉमेट पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये पॉलिसीज का अगर आपको नॉलेज है तो आप आपके स्कॉमेट प्रोसेस को अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस 3 मेन पॉलिसीज। द फर्स्ट इज रिपीट ऑर्डर पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्कॉमेट लाइसेंस मिला फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड आपने वो प्रोडक्ट बायर को एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ बायर ने आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के आपको और एक नया ऑर्डर दिया। देन इन सच केसेस आप रिपीट बेसिस पे स्कॉमेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि रिपीट बेसिस वाला लाइसेंस आपको जल्दी इशू हो जाएगा एंड उसके लिए आपको 2 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी इज स्टॉक एंड सेल पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आप एक सब्सिडरी कंपनी हो एंड फॉरेन में आपका प्रिंसिपल कंपनी है। आपको रेगुलर बेसिस पे स्कॉमेट आइटम्स भेजने होते हैं प्रिंसिपल कंपनी को एंड प्रिंसिपल कंपनी उन प्रोडक्ट्स को स्टॉक करके रखती है एंड देन फर्दर सेल करती है। सो दिस टाइप ऑफ लाइसेंस इज ऑल्सो गिवन इन द स्कॉमेट पॉलिसी, बट इसमें आपको पोस्ट रिपोर्टिंग करना होगा टू DGFT। द थर्ड मेन पॉलिसी इज डेमो डिस्प्ले पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कॉमेट आइटम्स आपको एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट करने हैं फॉर टेम्पररी डेमो डिस्प्ले इन एन एग्जीबिशन, देन ये भी आप कर सकते हैं एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया है। सच एप्लीकेशंस विल नॉट बी एग्जामिन्ड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप दैट इज IMWG एंड लाइसेंस आपको फास्ट इशू हो जाएगा। दिस पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल टू आइटम्स फॉलिंग इन कैटेगरी 0, 1, 2 एंड 6। स्कॉमेट लाइसेंस के लिए बार बार अप्लाई करना इज अ टीडियस जॉब, एज वेल एज उसमें ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। सो फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, DGFT ने फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जनरल ऑथराइजेशन दैट इज बल्क ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाला है। दीज बल्क लाइसेंसेज आर वैलिड फॉर 3 to 5 years एंड इट मीन्स आप कितनी भी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर द गिवन टाइम फ्रेम।
जनरल ऑथराइजेशन की एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ SCOMET प्रोडक्ट एज वेल एज द कंट्री इन विच द एक्सपोर्ट इज टू बी डन. As per the current SCOMET policy, there are 4 types of general authorizations. Namely, the first is general authorization for export of chemicals and related equipments, that is GAEC. The second is general authorization for export of drones, that is GAED. The third is general authorization for export after repair in India, that is GAER. And the fourth is general authorization for intra-company transfer, that is GAICT. ये सारे general authorizations come with a post-reporting clause which should be complied with strictly. Validity of SCOMET licenses is different as per the type of authorization. इमेज में आप देख सकते हैं कि SCOMET फॉर फ्रेश एक्सपोर्ट हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ 2 years, फॉर GAICT एंड GAED इट इज़ 3 years, एंड फॉर GAEC इट इज़ 5 years, एंड फॉर जनरल ऑथराइजेशन फॉर रिपेयर द वैलिडिटी इज ओनली 1 year. जनरल ऑथराइजेशन की वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन व्हेन SCOMET लाइसेंस इज टेकन फॉर फ्रेश एक्सपोर्ट तो एक्सटेंशन इन वैलिडिटी ऑफ 1 year इज पॉसिबल. AFLIO Group is a team of DGFT and customs expert having a rich experience of 10 plus years in the domain. We have created our expertise with respect to the SCOMET policy. हमने different categories के SCOMET के applications handle किए हैं, not only for DGFT but also for Atomic Energy and Ministry of Defense. We have helped 500 plus clients for their SCOMET requirements. We have helped clients to get the SCOMET license, getting clarification from DGFT whether the items fall under SCOMET or not, as well as we have helped in post-reporting compliances. So please get in touch with us for any of your SCOMET requirements and our team would be happy to help you. इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग द SCOMET पॉलिसी तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर इट. लास्टली, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स एंड लास्टली सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच रेगुलर अपडेट्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.